हिमाचल में सुस्त पड़ी कर्मचारी राजनीति एकाएक गरमा गई है। 2 दिन पहले ही प्रदेश सरकार ने अश्विनी ठाकुर के नेतृत्व वाले अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ को मान्यता दे दी है। अब लंबित जेसीसी यानी संयुक्त समन्वय समिति की बैठक के लिए रास्ता साफ हो गया है, जिसमें कर्मचारियों की समस्या का हल होता है। दरअसल अश्विनी ठाकुर सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में सरकार ने उनके नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए मान्यता दे दी है। बुधवार को अश्विनी ठाकुर गुट ने सीएम जयराम ठाकुर के दरबार पहुंचकर मान्यता के लिए आभार भी जताया। साथ ही यह भी कहा कि सभी कर्मचारी एक मंच से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। जेसीसी बैठक में भी कर्मचारियों के मुद्दे उठाए जाएंगे। जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, जयराम ठाकुर जैसा हो। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, जयराम ठाकुर जैसा हो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय जयराम ठाकुर जी के 100 विधानसभा के एमएलए श्री हीरालाल जी यहां उपस्थित अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, विभिन्न विभागीय संगठन प्रधान, जनरल सेक्रेटरी, अन्य पदाधिकारीगण, मातृशक्ति और मीडिया के बंधुओं, जैसा आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की राजनीति में पिछले कल राज्य सरकार द्वारा हमें मान्यता दी गई। जय श्री राम, जय श्री राम। ठाकुर जयराम जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, ये मान्यता माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से अश्विनी को नहीं मिली है, ये हम सब पूरे राज्य के कर्मचारियों को मिली है। आओ हम वचन लेते हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि हम संगठित होके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश अनुसार एक मंच पर मिलजुल के सब कार्य करेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जयराम ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अश्विनी ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम 2-3 दिन में लगभग अगले हफ्ते तक सरकार संगठन के आशीर्वाद से राज्य कार्यकारिणी का, जिला स्तर पर कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे। आपसी समन्वय ताकि कोई द्वेष भावना नहीं, कोई भेदभाव नहीं होगा, हम एक मंच पे कार्य करेंगे। और उसके बाद अगले हफ्ते हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने जेसीसी के लिए डिमांड चार्टर रखेंगे और जल्द से जल्द हम प्रयास करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमें जेसीसी की डेट दे दें, हमें आशीर्वाद दे दें। और साथ ही मैं सभी राज्यों के कर्मचारियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्मचारी एकता। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। वहीं दूसरी ओर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। कोरोना काल की वजह से जेसीसी नहीं हो पाई थी और मान्यता देने में भी देरी हुई है, लेकिन अब जल्द ही ये बैठक होगी। उन्होंने कर्मचारियों को हिदायत दी है कि एकजुट होकर काम करें। हमारे बीच में करसोग विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई हीरालाल जी, और आज विशेष इस आयोजन में जहां आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नए अध्यक्ष के नाते जिनको जिम्मेवारी मिली है भाई अश्विनी ठाकुर जी, हमारे बीच में भाई राजेश शर्मा जी,
जिला से और जिला के साथ साथ में प्रदेश की कर्मचारी संगठन की विभिन्न पदाधिकारियों की जो हमारी यहां पर टीम उपस्थित हुई है और सभी यहां पर कर्मचारी जो हिमाचल प्रदेश के विकास में एक बहुमूल्य योगदान देते हैं सभी भाई और बहनों। हिमाचल प्रदेश एक छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी अगर हम कर्मचारियों की अगर यहां पर संख्या के साथ उनकी भूमिका का अगर जिक्र करें तो मैं कह सकता हूं कि पूरे देश भर में सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका और जिम्मेवारी के साथ निभाने वाली भूमिका चाहे वो प्रदेश की विकास की है, चाहे प्रदेश के विभिन्न कार्यों के लिए रूपरेखा बनाने की दृष्टि से अपना योगदान की बात है, और यहां तक मैं कह सकता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश की अगर राजनीति में भी अगर जो महत्वपूर्ण भूमिका कर्मचारी की रहती है उस दृष्टि से भी देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश का हमारा कर्मचारी इन सभी क्षेत्रों में सबसे आगे है। लेकिन इस बीच समांतर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ विनोद गुट ने मान्यता को ही खारिज कर दिया है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि सीएम ने कर्मचारियों को बांटने की कोशिश की है। पहली बार कर्मचारी महासंघ की मान्यता के लिए क्षेत्र विशेष का ध्यान रखा गया। इससे प्रदेश में क्षेत्रवाद उत्पन्न हुआ है। विनोद कुमार ने कहा कि हमारा महासंघ समांतर काम करता रहेगा। कहा है किसी कवि ने कि निशार में तेरी गलियों पे वतन की जहाँ चली है रस्म की कोई सर उठा के ना चले। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार से सरकार का फैसला लेना एक तरफा, और जो कहीं ना कहीं क्षेत्र विशेष की मानसिकता से घिरा हुआ हो। हिमाचल प्रदेश, हम हमेशा प्रदेश की कर्मचारी राजनीति के अंदर क्षेत्रवाद के बड़े घोर विरोधी रहे हैं और हमने हमेशा इस लड़ाई को लड़ा है। परंतु लगता है कि महासंघ की राजनीति को लेकर 1980 में उस वक्त के मुख्यमंत्री रामनाथ ठाकुर जी ने जिस प्रकार से महासंघ को तोड़ने का काम किया था और एक प्रायोजित नेतृत्व थोपा था, उसको लेकर प्रदेश की कर्मचारी राजनीति में खासा उबाल आया था और रामनाथ ठाकुर का पूरे प्रदेश में बड़ा विरोध हुआ था। उस वक्त भी मंडी से ही कर्मचारी नेतृत्व था जो थोपा गया था। और आज हमें वही समय याद आता है कि कर्मचारी राजनीति में ये तोड़फोड़ का जो सिलसिला मंडी से हमेशा चला है, आज फिर वो खड़ा हुआ है। बड़े 3-3.5 साल का समय बीत गया। कर्मचारी महासंघ के चुनाव एक तय प्रक्रिया के तहत होते हैं और महासंघ ने वो चुनाव विधिवत तौर पे करवाया। ब्लॉक से लेकर खंड स्तर से लेकर जिला स्तर एंड फिर राज्य का चुनाव हुआ और एक पूरी कंप्लीट प्रोसीडिंग और डिमांड चार्टर सरकार के पास हमने सबसे पहले 2019 में सौंप दिए थे, व्यक्तिगत तौर पर माननीय मुख्यमंत्री को और माननीय मुख्य सचिव को। लेकिन ये जो वर्तमान में आज जो हालात बने हैं, ये देखने में जो आया कि कल एक पत्र निकलता है, उसमें कहा जाता है कि जो बॉडी आपके द्वारा हेडेड है महासंघ की, आप अपना डिमांड चार्टर दें। कार्मिक विभाग का पत्र निकलता है और आज उसी वक्त सारी रात पूरे प्रदेश में फ़ोन घूमते हैं और ये कहा जाता है कि कल 11 बजे मुख्यमंत्री जी के साथ जेसीसी की होगी महासंघ की और उसमें आज लोग इकट्ठा बुलाए जाते हैं। जबकि पूरा प्रदेश का कर्मचारी स्तब्ध है कि आखिर ऐसी क्या मानसिकता और क्या मजबूरी है सरकार की कि आप एक तरफा फैसला लेकर आप केवल क्षेत्र विशेष के लोगों के नेतृत्व को ज़बरदस्ती पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध थोपना चाह रहे हैं।
बहरहाल अब कर्मचारी राजनीति एक बार फिर उफान पर आ गई है। मान्यता पर नाराज गुट सवाल उठा रही हैं। वहीं अश्विनी ठाकुर के कंधों पर कर्मचारियों के तमाम लंबित मसले हल करवाने का जिम्मा रहेगा, जिसमें विशेष रूप से पंजाब वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने के अलावा कर्मचारियों के दूसरे मुद्दे शामिल हैं। साथ ही ये भी देखना होगा कि नाराज गुटों को मनाने में वो कितना कामयाब हो पाते हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।